Welcome to Quiznext. This is our current affairs daily series. I hope you will enjoy this video. If you do, kindly like this video and do subscribe to our channel. Also press the bell icon so you can get the notification as soon as we upload the new video. So let's start the infotainment and enjoy this video. Question number 1. Union Health Ministry and Niti Aayog will start a national program, that is National Clinical Grand Round on COVID-19, along with which of the following aims? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और नीति आयोग दोनों मिलकर एक नेशनल प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसका नाम नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड ऑन कोविड-19 प्रोग्राम है। ये किस एम्स के साथ शुरू किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं एम्स पटना, ऑप्शन नंबर 2 एम्स दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 एम्स ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर 4 एम्स रायपुर। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन 2 एम्स दिल्ली। The program envisages that every doctor across the country learn and share the best practices in the treatment of coronavirus patients. इस प्रोग्राम में सारे डॉक्टर्स मिल के एक अपनी लर्निंग शेयर करेंगे कि वो क्या क्या बेस्ट तरीका है कोरोना वायरस पेशेंट को ट्रीट करने का, या उन्हें कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगता है, या उन्होंने कौन सा सबसे बेस्ट तरीका उपयोग किया है कोरोना वायरस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2. सूरज कदे मरदा नहीं, सन नेवर डाइज, अ बुक रिटन बाय बलदेव सिंह सदकनमा will be formally launched on 31st of July 2020 on the death anniversary of सूरज कदे मरदा नहीं, सूरज कभी मरता नहीं। ये बुक बलदेव सिंह सदकनामा द्वारा लिखा गया है, जिसका लॉन्च 31 जुलाई 2020 को होने वाला है। ये किनके डेथ एनिवर्सरी पे इस बुक को लॉन्च किया जाने वाला है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 उधम सिंह, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 4 राम प्रसाद बिस्मिल। इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 उधम सिंह। दिस बुक पोर्ट्रेज मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर उधम सिंह। ये उधम सिंह के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ये बुक छूती है। ये बुक ऑल्सो पोर्ट्रेज सम ऑफ द फैक्ट्स ऑन कर्नल रेजिनाल्ड डार, ऑल्सो नोन एज द बुचर ऑफ जलियांवाला बाग। ये जनरल डार के भी लाइफ को, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को दर्शाती है। जनरल डायर को जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए जाना जाता है और उधम सिंह ने जनरल डायर को 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा मिली थी 31 जुलाई 1940 को। बलदेव सिंह सदकनमा को साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिल चुका है 2011 में उनके बुक धवन दिल्ली के किंगरे के लिए। क्वेश्चन नंबर 3. Which state government formed a portal labor.tn.gov.in through which unorganized sector workers can join the state welfare board? किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक इंटरनेट पोर्टल क्रिएट किया है जिस पोर्टल का एड्रेस है labor.tn.gov.in, जिसके मदद से सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स जो हैं वो स्टेट वेलफेयर बोर्ड के साथ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 कर्नाटका। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए, ताकि वो स्टेट रन बोर्ड जो है उसमें ये वो ज्वाइन कर सकें। ये एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल है, क्योंकि अभी एक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन चल रहा है कोरोना वायरस पैंडमिक को लेके,
तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मूव से हज़ारों जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। और तमिलनाडु सरकार करंटली ऐसे 17 अलग अलग वेलफेयर बोर्ड्स रन कर रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए। Question number 4. Which country records the largest reduction in the number of people living in poverty over the 10 years as per the United Nations Global Multidimensional Poverty Index MPI 2020? एक रिपोर्ट जो आती है जिसका नाम ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो रिपोर्ट एक्चुअली सजेस्ट करती है कि 10 साल में किस देश ने सबसे ज़्यादा गरीबी को कम किया है या किस देश में सबसे ज़्यादा गरीबी कम हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा ऐसा देश है जिसने कि 10 साल में सबसे ज़्यादा गरीबी कम हुई है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 जापान, ऑप्शन 2 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन 3 इंडिया, ऑप्शन 4 जर्मनी। इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इंडिया। द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे MPI भी कहते हैं, ये 2010 में डेवलप हुआ था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये जनरली हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से डिटरमाइन करता है कि पॉवर्टी का लेवल क्या है, देश में पॉवर्टी बढ़ी है कि पॉवर्टी घटी है। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जिसे कहते हैं, ये 16 जुलाई 2020 को रिलीज़ हुआ। इसके मुताबिक इंडिया, हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है पिछले 10 साल में। इसमें एक सजेशन है कि 273 मिलियन लोग जो है पॉवर्टी से निकल के बाहर आए हैं। इस इंडेक्स के मुताबिक 273 मिलियन लोग 10 साल में पॉवर्टी से बाहर आए हैं। वो अब कुछ बेहतर स्थिति में है 10 साल के पहले से। सो ये हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है और हमें इस पे गर्व भी होना चाहिए। I hope you are enjoying this video. I request you to kindly like this video, and to get daily quizzes, trivia and interesting video like this, kindly subscribe to our channel by pressing the bell icon so you can receive the notification when we upload a new video. So let's resume this infotainment. Question number 5. According to the new World Bank country classification by income level 2020 to 2021, what is the status of India? World Bank एक क्लासिफिकेशन करता है हर कंट्री का उनके इनकम स्टेटस को लेके, उनके इनकम स्टेटस लेवल को लेके। तो 2020-21 का जो उसने जो लेवल निकाला है उसमें भारत किस स्टेट में किस लेवल पे आता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 लोअर मिडिल इनकम लेवल, ऑप्शन 2 लोअर इनकम लेवल, ऑप्शन 3 अपर मिडिल इनकम लेवल, ऑप्शन 4 हायर इनकम लेवल। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 लोअर मिडिल इनकम। वर्ल्ड बैंक 4 तरीके से 4 ग्रुप में जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी को कैरेक्टराइज करता है, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हायर इनकम। तो 1 जुलाई को हर साल ये एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन डॉलर्स के मुताबिक ये रिपोर्ट निकलता है कि किस कंट्री का क्या इनकम ग्रुप है। तो इसके लिए जो मेथड यूज़ होता है उसको एटलस कहते हैं, उस कैलकुलेशन मेथड को एटलस कहते हैं। और अभी करंट के हिसाब से इंडिया का क्लासिफिकेशन जो है लोअर मिडिल इनकम कंट्री है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6, हु विल रिसीव नेल्सन मंडेला प्राइज 2020? इस साल का नेल्सन मंडेला प्राइज 2020 का किन्हें मिलने वाला है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 मिसेस मारियाना वी वर्दोनेंस एंड डॉक्टर मोरिसैंडा कोयेट, ऑप्शन 2 जेनिफर लॉरेंस एंड बिली एल्स, ऑप्शन 3 डॉक्टर हेलेना नुडमे एंड तिजानी मोहम्मद, ऑप्शन 4
पाबिया अल्बरेंगा एंड एनी लेबोविट्स। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मारियाना वी वर्दनेंस एंड डॉक्टर मोरिसेंदा कोएट। नेल्सन मंडेला प्राइज यूनाइटेड नेशन की तरफ से दिया जाता है हर 5 साल में। ये 2015 में शुरू हुआ था और ये 2 लोगों को दिया जाता है, एक मेल और एक फीमेल को, जो कि ह्यूमैनिटी के सर्विस में अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में अपनी सर्विसेज देते हैं। तो इस साल जो मिल रहा है मिसेस मारियाना वी वर्दनेंस को, वो एक ग्रीक फिलंथ्रोपिस्ट हैं और वो एक गुडविल एम्बेसडर भी हैं यूनेस्को की। और डॉक्टर मोरिसेंदा कोएटे जो गिनिया के हैं, वो एक बहुत ही लीडिंग एडवोकेट हैं और वुमेंस के अगेंस्ट में जो वायलेंस होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और वो जो भी अफ्रीका में वुमेंस और गर्ल्स के खिलाफ जो भी वायलेंस होती है, जो भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, उसके अगेंस्ट में ये आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं और एक बहुत ही अच्छे लीडिंग एडवोकेट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड युवा इंडिया प्रोग्राम इन इंडिया? किस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने युवा इंडिया प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन 2 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे IMF भी कहते हैं, ऑप्शन 3 यूनिसेफ, ऑप्शन 4 WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यूनिसेफ। यूनिसेफ ने ये प्रोग्राम 1 नवंबर 2019 को लॉन्च किया था। मल्टी सेक्टर्स और मल्टी स्टेक होल्डर्स के अलायंस के साथ ये प्रोग्राम क्रिएट किया गया है ताकि एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके, एजुकेशन को बढ़ाया जा सके, पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जा सके यंग लोगों के बीच में जिनकी एज 10 से 24 साल की है। Question number 8, which ministry has launched मनोदर्पण इनिशिएटिव? मनोदर्पण इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 होम अफेयर्स, ऑप्शन 2 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन 4 मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। HRD मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि एक साइको सोशल सपोर्ट और काउंसलिंग प्रोवाइड किया जा सके स्टूडेंट्स को, उनके मेंटल हेल्थ वेलबींग को लेके एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सके सारे स्टूडेंट्स को जिनको इसकी ज़रूरत हो। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल चेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इंटरनेशनल चेस डे किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 20 जुलाई, ऑप्शन 2 25 जुलाई, ऑप्शन 3 22 जुलाई, ऑप्शन 4 26 जुलाई। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 20 जुलाई। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसे कि FIDE भी कहते हैं, वो 20 जुलाई 1924 को उस दिन उसका गठन हुआ था। तो ये इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट करने का आइडिया यूनेस्को द्वारा प्रपोज किया गया था और 1966 के बाद से ये हर साल इसी दिन 20 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, which international financial institution releases its flagship global economic prospect report जिसे GEP भी कहते हैं? किस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उनका एक बड़ा ही फेमस रिपोर्ट रिलीज़ किया जाता है जिसे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट GEP कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन 2 वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन 3 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ऑप्शन 4 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ये वर्ल्ड बैंक का बड़ा ही फ्लैगशिप, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही फेमस रिपोर्ट है जो कि एग्जामिन करता है ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसके प्रोस्पेक्ट को। स्पेशल फोकस रखता है इमर्जिंग मार्केट पे और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ पे। ये 2 बार इशू किया जाता है, एक बार जनवरी में, एक बार जून में। तो जनवरी वाला जो एडिशन होता है वो थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस होता है, थोड़ा सा एक्सटेंसिव एक्सक्लूसिव एडिशन होता है, और जून वाला जो एनालिसिस होता है वो छोटा एनालिसिस होता है, उसमें छोटे छोटे इंक्लूजन्स और कंक्लूजन्स रहते हैं। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। So if you like this video, all the facts that we presented in related to this particular date, then please do like our video and subscribe to our channel by pressing the subscribe button that is in red, and also the bell icon so you can get a constant notification when we upload a new video related to this topic.